जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं। प्यारी सी खूबसूरत धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज ब्लॉग में मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं। कंडाली की जो सब्जी है वो कैसे बनती है। परसों संजना ने बनाई थी कंडाली की सब्जी, और वो उसने अपने ब्लॉग में भी बताया था, लेकिन उस दिन मैं घर में था नहीं और उसने सही तरीके से आप लोगों को नहीं बताया था। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कभी फिर से इसका ब्लॉग बनाना और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ जो भी करोगे वो ब्लॉग में ज़रूर बताना। तो मैंने सोचा, मैंने तो परसों खाई नहीं कंडाली की सब्ज़ी, तो आज कंडाली की सब्ज़ी दोबारा बनाते हैं और आज मुझे भी खाने को मिलेगी। और इस वाले ब्लॉग में मैं आपको एक एक चीज़ बनाऊँगा बनाऊँगा एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे कंडाली की सब्ज़ी तैयार होती है और फिर कितनी टेस्टी बन जाती है। कंडाली बिच्छू घास अगर वैसे ही नॉर्मली हाथ लगाओ तो उस पर आप हाथ नहीं लगा पाओगे, और गलती से हाथ लग गया तो पूरा शरीर झंझना जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी झंझनाहट पूरी बॉडी में होती है, दर्द भी होता है। लेकिन वही झंझनाहट को दूर करके कैसे उसको खाने में यूज़ किया जाता है, कैसे मतलब साग के रूप में उसको बनाया जाता है, वो सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो कंडाली तो हम गढ़वाली में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बिच्छू घास उसका नाम है। आप लोग बिच्छू घास के नाम से उसको जानते होंगे, जो कि बिच्छू घास उसका नाम ही सोचो। बिच्छू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर जो बहुत सारे कांटे होते हैं ना, अगर वो थोड़े भी लग जाते हैं, जैसे बिच्छू डंक मारता है, जैसी बॉडी दर्द से झंझना जाती है, तो वैसी बिच्छू घास से मतलब बॉडी झंझना जाती है उसको टच करते हुए ही। तो आज का पूरा ब्लॉग आपको बिच्छू घास से ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बढ़िया बिच्छू घास का हम साग बताने वाले हैं। तो बातें कम होगी, अब शुरुआत करते हैं कैसे बनाई जाती है। तो शुरुआत में देखो, मेरे साथ आज संजना है और संजना ये साग बनाने वाली है हमारे लिए, हमारे घर में। मैंने माँ बापू जी से पहले कई बार पूछा था कि बिच्छू घास कंडाली की जो सब्जी है, जो साग है, वो हमने कभी नहीं खाया है। परसों माँ बापूजी ने तो खा लिया, काफ़ी टेस्टी भी था। तो आज मैं खाऊंगा। और हमारे घर में पहली लड़की है पहली बहू है जो कंडाली का साग खिला रही है सबको। चलो फिर, यहाँ देखो, ये है बिच्छू घास। नज़दीक से आपको पहले बिच्छू घास दिखा देते हैं। तो ये देखो, इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद आपको जो कांटे नज़र आ रहे हैं, नज़दीक से आप देख सकते हैं अगर फोकस होगा तो इनको मतलब ऐसे ही पकड़ेंगे ना हम तो बहुत दर्द होता है। ये देखो पूरे उस पे। तो बिच्छू घास जो है वो आपको आगे हम बताते रहेंगे, इसका साग भी कैसे बनेगा वो भी बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत। तो हमारे गांव से मैं आपको लगभग हर दिन हिमालय पर्वत ज़रूर दिखाता हूं, क्योंकि हिमालय की जो चमक है वो इतनी प्यारी होती है कि बिना उसको दिखाए मतलब थोड़ा अधूरा जैसा लगता है पूरे व्लॉग में। और आसमान भी आप देख सकते हैं पूरा क्लियर नीला देखने को मिलेगा, कहीं भी बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। तो ऐसे ही प्यारे खूबसूरत मौसम में आज स्वादिष्ट पहाड़ी साग हम खाने वाले हैं। तो खूबसूरत नज़ारे देख के अब प्रोसेस पे फोकस करते हैं। और स्क्रीन पे देखिए हमारी सेफ संजना देवी लगी हुई है यहाँ पर कंडाली निकालने पे। और जो कंडाली काफ़ी बड़ी हो जाती है वो नहीं निकालते हैं। जो छोटी छोटी कंडाली है, नई नई कुंगी कंडाली जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, तो वो वाली कंडाली निकालनी होती है, जो कि संजना देखो छाँट छाँट के निकाल रही है। जो बड़ी हो जाएगी तो सुनने में आया है उसका टेस्ट नहीं आता है बढ़िया, इसीलिए जो नई कंडाली है वो निकाली जा रही है। यहाँ देखो ये सारी नई नई कंडाली है अभी। बाकी जो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंडाली हो गई थी और बूढ़ी कंडाली। हाँ, सैफ साहब बोल रहे हैं बूढ़ी कंडाली पर। ये भी पक्की है वैसे, जिसको काट रही है। परसों हमने वैसे लगे थे। अच्छा बूढ़ी कंडाली भी बढ़िया हो रही थी, बोली ये वाली है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। खूब खूब ले जा रहे हैं। परसों हम कम लेके गए थे, वो यहाँ पे ज़्यादा लग रही, वहाँ जाके जब। हाँ, तो हरी सब्जी भी तो वैसी होती है, दिखने में हरी खूब दिखती है।
लोग के आटा भी रखना बोला। परसों ज़्यादा ही टेस्ट आ रहा था उस पर। जैसे परसों बनाई थी वैसे ही बनाना। आटे वाली कभी और दिन बनाएंगे। आटे वाली भी, और वो क्या बोला, मैंने तो प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब कुछ रखा था। एकदम मज़ा आ गया था। ख़त्म हो गया था ना, और खाना था बट बचा ही नहीं। तो चलो आज हम भी देखते हैं बनाने वाले को ही बढ़िया लगी या खाने वाले को भी बढ़िया लगी। एकदम अलग ही टेस्ट आ रहा था सबको। और मांग रहे थे ना वो, बट तुम्हारे लिए बचाई आधी कट इतनी सी, और खाना था हमने। बट तुमने देखा तो काफ़ी ठंडी हो गई, और अब नहीं खा रहा मैं। हाँ तो रात को बिल्कुल ऐसी हो गई थी वो, तो मैंने सोचा जब खाना है पहली बार किसी चीज़ को तो गर्मा गर्म खाएं, जिससे कि लगे भी हमने कुछ नई चीज़ खाई है। मैंने भैया को भी नहीं दियो। भैया मांग और भी है, मैंने कहा है तो सही है। तो यहाँ पर देखिए संजना जो ये बर्तन लेके आई थी ये पूरा भर गया है, इसमें अब कुछ नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती है। इसीलिए अब यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब आए हैं घर से टोकरी लेके, क्योंकि संजना ने परसों बनाया था बल, परसों वो कम पड़ गया, सबको दोबारा चाहिए था लेकिन दोबारा किसी को मिला नहीं। आज ज़्यादा बनाने के चक्करों में खराब ना हो जाए। बड़ी मुश्किल है भाई साहब बहुत रिश्ता है खून के साथ। सनी भारी हो गया मंगल। तो चलो अभी जो टोकरी लाए हैं उसको भी फटाफट भर देते हैं, फिर लेके चलते हैं। और नज़ारे तो जब जब दिखाऊं बड़े खूबसूरत। तो भाई साहब और संजना तो यहाँ पर कंडाली काट रहे हैं, कंडाली निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सूअरों का आतंक आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस खेत में मैं भी हूँ तो ये लीला कचहरी चाची जी का सगोड़ा है, और यहाँ पर सूअरों ने ऐसी खुदाई की है मानो हल लगाया हो। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से उधर के लिए और फिर इधर से इधर के लिए नीचे की साइड, बीच में थोड़ा ज़रूर छोड़ दिया है। तो इस साइड भी पूरा खुदाई किया है, इस साइड भी खुदाई किया है। तो सोचिए हमारे यहाँ ना तो दिन में जंगली जानवर कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं खेतों की, और ना ही रात को छोड़ रहे हैं। और मैंने परसों रात को वीडियो नहीं बनाई तो 2 सूअर यहीं पर थे जहाँ पर भाई साहब और संजना कंडाली निकाल रहे हैं। एक इस वाले खेत में था बड़ा सा सूअर, और एक नीचे वाले। अब आपकी इच्छा जो आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन 2 बड़े सूअर थे दोनों खेतों में। दोस्तों अभी जो कंडाली है तो कंडाली लेके हम घर पहुंच गए हैं, लेकिन संजना बोल रही है सिर्फ कंडाली ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ हरी और भी चीज़ें डालेंगे, जिसमें कि पालक हमारे घर के आगे से हो रखा है तो वो भी उसमें वो ऐड करेगी। सिर्फ कंडाली ही नहीं बल्कि कंडाली के साथ अगर कुछ पालक पुलक ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ देखो हमारा छोटा सा चौक के बगल में सगोड़ा खेत है, तो यहीं से संजना पालक निकाल रही है। और वहीं दूसरी ओर दिखाऊं तो यहाँ पर हैं बापूजी, जो कि अपनी कलाकारी यहाँ लकड़ी पे दिखा रहे हैं। कलाकारी दिखानी पड़ती है। अब क्या बना रहे हैं वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा, जब बापूजी सब कुछ यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो इस ब्लॉग में मैं आपको ज़्यादा पूरा जो फोकस रहेगा मेरा वो रहेगा कंडाली के साग पे। तो यहाँ पर देखिए संजना ने इतना पालक भी निकाल दिया है। और दूसरी ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है, और माँ भी अभी अभी पहुँच रही है घर पे सामने पहाड़ी से। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अब
जहाँ पर था वहाँ पर वही से रहे मना जग 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 कहीं पे एक मुट्ठी कहीं पे दो मुट्ठी कहीं पे एक दो पूरी ऐसे करके। मैं सही में बताना, आपने झूठ बोला उस दिन नहीं कि सच बोला क्या कि कंडाली का साग आपने कभी खाया ही नहीं? नहीं खाया हमने, कब हमने तो खाया खाया हमने? पहले। यार गांव में तो पहले खाली कंडाली का ही साग बनाते थे बल। तो जब हम नहीं थे तब खाए होंगे। वो ना उतने पुराने थोड़े, कुछ नहीं। साल पहले तक ही बहुत बनाते थे बल। हाँ, किसने हमने किसी की बात नहीं सुना कनाली का साग बनाया, हमने खाया भी नहीं बनाया भी नहीं। मैंने परसों खाया। ठीक हो रहा था, हाँ, हाँ। मैंने खाया मतलब बना सकते हैं, खा सकते अच्छा हैं। होता है पर आप गर्मी होती ना वो गर्म होता बस बहुत जा रहा। अब तो गर्मियों में नहीं खाते हैं ये चीजें, हाँ। सर्दियों में ही खाते हैं। ये जब इसमें- बर्फ पड़ा हुआ था तब खाते बा लोग। हाँ बोलिए, आप भी बोल रहे कुछ। हमने तो पहले बहुत खाया है। इसकी खिचड़ी भी बनती है फर्स्ट क्लास, स्वादिष्ट चलमली खिचड़ी में चावल वो मिला के ना सब प्रेशर में फर्स्ट क्लास बनता है वो खिचड़ी। तो चलो इन्होंने तो खाया खा लिया, आज मैं खाऊंगा पहली बार। माँ भाई साहब ने सबने तो परसों खा भी ली, फिर भी बाबूजी बोले पहले, उन बाबूजी ने पहले खाई, खिचड़ी भी खाई। तो कोशिश करेंगे एक दिन कंडाली की खिचड़ी भी खाएं और आप लोगों को वीडियो के ज़रिए दिखाएं। बाकी अब गर्मियों में सभी लोग बोलते हैं गर्मियों में ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी गर्म होती है ये चीज़। लेकिन सर्दियों में अगर हर दिन भी खाएँ तो शरीर पे के लिए अच्छा है और कोई असर ऐसा ख़राब पड़ता नहीं है। हैं? और वो बोल रही हमने तो जून में भी खा रखी है बल। पर जहाँ तक मैंने सुना है कि काफ़ी गर्म होती है तो गर्मियों में कम ही खाते हैं, लेकिन सर्दियों में हर दिन भी बन जाए तो क्या ही कहने। लेकिन आज खा के पहली बार मैं भी बताऊंगा आपको कैसी हो रही है। और अगली जो प्रोसेस है वो ये है कि जो हम कंडाली लेके आए हैं वो पानी में भिगोना है, और उसके साथ साथ भिगो जैसे दी उसको साफ़ कर दिया, और उसके बाद संजना सीधे उसको डाल ली है प्रेशर कुकर में। कोई जलाते बस। हाँ, बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी शेफ़ संजना है तो जैसे ये बनाएगी वैसे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये पालक यहाँ पर रखा हुआ है और ये कंडाली। पालक भी इसी में डालना है कि बाद में डालना है? इसी में डालना है ये भी उबालने के लिए। परसों मेरे कथा मैंने पर उस दिन बताया नहीं मैंने। तो चलो मैं वही बोल रहा हूँ ना, परसों पूरी प्रोसेस इसने सही से बताई नहीं, तो आज मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, क्या क्या ऐड करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने भी कभी कंडाली की सब्ज़ी बनाई है, कंडाली का साग बनाया है, तो वो आप लोग हमें बता सकते हैं, और कुछ और तरीका भी है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगले दिन हम वो चीज़ें इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि ना कंडाली को उबालने तक को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको जो आग रहती है उसमें उसके जो कांटे हैं वो जला देते हैं और फिर उसकी अगली प्रोसेस करते हैं। लेकिन संजना यहाँ पर पानी में डाल रही है और सीधे उबालने के लिए रख दे रही है। और अब माँ बोल रही है पता नहीं और क्या करना है, आगे वो माँ ही जाने हैं। आपने बनाया भी नहीं कभी, खाया तो नहीं? वो भी देखा है वो पहले क्या करते थे बोल उसमें? बढ़िया थे हाँ, आग में हल्का हल्का ना, वो दूसरी प्रोसेस होगी क्या पता। नहीं हल्का हल्का वो प्रोसेस जिसको बोलते हैं झरझराते हैं बल थोड़ा थोड़ा बढ़िया आते हैं उसको, कांटे थोड़ा मर जाते हैं ना। हाँ जी भाई साहब, मेकअप हो गया पूरा। तो संजना ने जो बिच्छू घास कंडाली चूल्हे में रखी थी प्रेशर कुकर में, तो उस पर 2-4 सीटी मारी, और जब वो अच्छे से पिघल जाए तो उसके बाद उसको बाहर वो ले आई है। और यहाँ देखो, यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, छन्नी, तो इसने इसमें ये डाल दिए। देखो, जब हम कंडाली लेके आए थे वो चूल्हे में उबल के कुछ ऐसी हो गई है। जो कंडाली है वो उबलने के बाद इतनी सॉफ्ट हो गई है कि इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। जो कांटे पहले इतने ज़्यादा चुभते हैं, दर्द देते हैं, वो उबलने के बाद देखो बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। देखो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसीलिए उबालते हैं इसको कि इसके जो सारे कांटे हैं वो मर जाएं और फिर कोई दिक्कत ना हो। और अभी तो इसकी और लंबी चौड़ी प्रोसेस है। और उबालने के बाद ना, ये तो ऊपर हरी हरी नज़र आ रही है, लेकिन इससे जो पानी निकला है वो बहुत ख़तरनाक कलर वाला निकला है। ये देखो कैसे ब्राउन कलर निकला है इसका। और अभी तो इसको मतलब आगे जो भी प्रोसेस है वो दिखाते हैं, पहले बोलेंगे नहीं। ऐसे में तो रात को बनेगी। ऐसे में तो रात को बनेगी।
तो अगली प्रोसेस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। संजना ने धूप में सिलबट्टा निकाल दिया है और सिलबट्टे में अभी वो पीस रही है खुशबू के लिए धनिया और लहसुन के पत्ते। लहसुन ज़्यादा है, धनिया कम है। हाँ जो भी है, पर खुशबू ज़्यादातर धनिया की ही आ रही है। और बाज़ार वाला धनिया मैंने कई बार खाया है, लेकिन उसमें वो खुशबू नहीं रहती जो घर के धनिया और लहसुन में आती है। दूर दूर तक खुशबू पहुंच रही होगी जब इसको पीस रहे हैं तो। एक काम करो, थाली लेके आओ। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं, और तो बाद में खाऊंगी, अभी थाली की जरूरत है बस। बाकी यहाँ पर देखो, जो कंडाली थी वो भी यहाँ पर पीसने के लिए रखी हुई है। इसको भी अभी पीसेंगे धीरे धीरे। और सामने दिखाऊं भोटू महाराज धूप का न लेते हुए। भोटू 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 सर मत करो बोल मुझे। उड़ गया भोटू। सो जा सो जा। आज रात को भी भूख है? हैं ना, आज रात को नहीं आए ना जंगली जानवर, तो भौंकना कहाँ था। जब जंगली जानवर आते हैं तब भौंकता है वो। ये देखो, और देखो सो गया फिर से। क्या चीज? ये लेट में पिज्जा, ये देखो एकदम से हो जाएगा। वाह जी वाह, कंडाली इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है कि सिलबट्टे में देखो कैसे सर सर पीसी जा रही है। तो चलो, इसने थाली मंगाई थी, थाली लाते हैं फिर आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। क्या हो गया? इतने में ही इसकी कलाई थक रही है जब। अरे तब अब मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सी हमारे यहाँ भी है। मिक्सी में स्वाद नहीं आता ना। ये ताने मत मार मेरे पे। मिक्सी में स्वाद हाँ। नहीं आता। कहाँ लग रही है कंडाली? मैंने तो हाथ में पकड़ के पूरा निगाह। अरे वो है मोटे जो डंठल है ना, इसको लग रहा है। डंठल वाली कंडाली नहीं डालते हैं यार, खाली पत्ते निकाल के डालते हैं। तो उसको मैं आ गई ना गलती से, उसको ऐसे निकालने के लिए कोई नहीं, पर सामने ऐसे रख के मतलब परसों जैसे हो रही थी वैसे ही करना है। अब ये बता, परसों वाले बनाने हैं या दूसरे तरीके से ना वही बना जब टेस्टी हो रही थी, तो आज स्वाद क्यों खराब करना। मेरे को तो अभी तक डर लग रहा है कहीं मैं दूसरे तरीके से बना रही। कोई नहीं, अगले दिन बनाएंगे वो। नशा हो रहा था। वो प्रोसेस आपको अगले दिन दिखाएंगे। ओके, अब अगले दिन, अब अगले ही हम बताएंगे ना ना, जब बोले तो जून के महीने भी हमने खाई है, तो हमारे यहाँ उतनी गर्मी थोड़ी होती है। मेरी तो पाचन शक्ति सही है ना। नरेश, जिस दिन बारिश बुरिश आएगी ना उस दिन बनाएंगे फिर ये। ठीक है, उस दिन बस क्या बनाएंगे, बस क्या उस दिन प्रोसेस थोड़ा अलग होगी। उस दिन तुम बनाओगे ना। तो अभी तक संजना जो मेहनत कर रही थी बिच्छू घास कंडाली को पीसने की, तो उसने वो पीस दिया है। तो पीसने के बाद ये देखो कुछ ऐसा तैयार हुआ, बिल्कुल बारीक एकदम मस्त पीस लिया है इसको संजना ने। अब इसको पकाने की बारी है, और जो पकाने की प्रोसेस है वो आपको आगे हम दिखाते हैं। बाकी इधर बापूजी मसाला तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो कल लाए थे तुम। अच्छा, तैयार नहीं कर रहे, जो बाजार वाला है उसको डब्बे में भर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ मिर्च की कमी है, बाकी और मसाले में जो भी चीज़ें होती है, धनिया धनिया वो सब हमारे घर पे है। तो मिर्च लाएंगे, घर पे ही मसाला पीसेंगे। बस कल इमरजेंसी थी तो इसीलिए मेरे को मसाला मंगाया था, तो मैं 1 किलो ले आया। आधा किलो लाना है मिर्च। तो मिर्च लाएंगे आधा किलो, फिर घर पे ही आगे मसाला पीसेंगे। और घर का जो मसाला है उसका तो टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। और अगर सिलबट्टे में पीस लें तो और लाजवाब। मुंह में सीधे पानी आ रहा है मसाला सुन के, क्योंकि जो सिलबट्टे में पीस के मसाला तैयार होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। शायद आप में से भी कई लोगों ने खाया होगा। दोस्तों, अभी हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाने के लिए आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन में। और अगली जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आग जली हुई है, कढ़ाई रखी हुई है, उसमें संजना ने धनिया डाल दिया है। धनिया रखते होंगे, नहीं रखते होंगे। हम टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इसने प्याज काट के रखा हुआ है, जैसे लोग, और यहाँ पर नीचे टमाटर रखा हुआ है। जैसे लोग प्याज नहीं रखते, पर संजना से थोड़ा अलग है,
अरे परसों रखा ना कुछ ज्यादा ही टेस्टी हो रहा था तो मैंने कहा कहीं मैं चेंज करूंगी, वो खराब हो गया तो हो गया। तो तुम तो तब थे नाम रखने वाले कि परसों कह रहे थे कि इतना टेस्टी हो, मैं अभी नहीं सब कह रहे, और आज खराब बन गया अलग बनाने के चक्कर में, तो तुम कहोगे हाँ उस दिन तो तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रेवी तैयार करते हैं, उसके बाद बाकी आगे की प्रोसेस हम आपको सिखाते रहेंगे। तो लगभग ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद अब संजना जो पिसी हुई कंडाली है उसको ऐड कर रही है इसमें। अच्छा जी, संजना जी बता रहे हैं अब थोड़ा इसको पकने दो बस। पसंद आ गई गर्मी महसूस हो रही है ना आजकल। जैकेट का पसीना आ रही। तो ये देखो संजना ने इसको पहले मिलाया आपस में और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है, वो भी गर्म पानी, क्योंकि ऊपर हमारा पतीला दिन भर चढ़ा रहता है तो उसमें पानी गर्म होता रहता है। तो हमारा हरा साग बस बनने ही वाला है। अब इसके लिए मैं धनिया तोड़ूंगी, अब धनिया के पत्ते डालने के लिए। कितना टाइम तक पकाना है इसको? रखते हैं 5-10 मिनट तक। 5 और 10 में बहुत अंतर होता है। 10 मिनट तक रखते हैं ना, और तो क्या हो रहा पकाने का। तो आराम से पकता रहेगा, जितना अच्छा पकेगा उतना टेस्टी होगा। इसको हमारे यहाँ कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कपलू। 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 तो हरा साग जो भी होता है उसको कपलू बोलते हैं, और हमारे यहाँ कपलू बोलते हैं हम कड़ी को भी। नहीं, हमारे यहाँ कड़ी को कड़ी कहते हैं, कड़ी को पलियो कहते हैं, पलियो, और कपलू को कपलू कहते हैं। कपलू हमारे यहाँ हरे साग का बनता है ऐसे ही। और माँ अभी कुछ बोल रही है बाहर से। क्या बोलना, तू बोल रहे हमारे यहाँ पर कड़ी को बोलते हैं कपला। कड़ी को कौन बोलेगा कपला? कड़ी को कड़ी बोलेगा, जिसमें हरी चीज बनेगा वो कपला होता है। हम तो बचपन से कपलोसी को बोलते हैं कड़ी को। जैसे ये हरी पालक के बनाएंगे वो उजा के, वो भी कपलो ना ना, बचपन से तो ऐसे ही बोलते थे, क्या बनाया, बल कपलो बनाया है। कपलो तो हम में हरा हरा डालेगा तब में। अच्छा, कड़ी में भी हरा डालेंगे तब होता कपलो। कपलो होता वो, नहीं, जिसमें हरी चीज पड़ेगी ठीक है जी। वो कपलो, जिसमें झंगोरा पड़ेगा उसमें छंचोड़ू। और अभी माँ जा रखी थी खेतों की ओर, वहाँ पर माँ ने गोबर का कंडा डाला और थकान लग गई, तो अब थकान उतार रही है माँ, मूंगफली खा के। मूंगफली खत्म कर दे सारा। कल ही खत्म होगी। पता नहीं, हो गई बहुत हो गई, कम से कम 20 किलो मूंगफली खा लिया होगा सर्दियों के सीजन में। 20 किलो भी कम बोल दिया आपने। तो चलिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट हमने आराम से इसको पकाया। जो हमारा कपलू तैयार हो रहा है, जो साग तैयार हो रहा है कंडाली का, और वो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा तैयार हो गया है। और संजना उसमें अब थोड़ा सा धनिया हमारे घर पे था, हरे डाल दे, तो हरा धनिया हरे में डाल लिया, बोला हरे साग में खुशबू के लिए। निकालो। तो ये देखिए, ये हमारा हरा साग बनके कंडाली का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस खाने की तैयारी है, तो फटाफट अब बाहर पे ले जाते हैं। यहीं से संजना सबके लिए परोसती है, वो अब सारा संजना के ऊपर है। बस हमारी तो अब खाने की तैयारी है। इसको नीचे पे निकालो, मैं थाली लेके आती। जी बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। तो यहाँ पर देखिए माँ ने सबके लिए खाना परोस दिया है और अब खाने की बारी है। और सबके लिए थालियाँ देखो सजी हुई है, और मेरी जो थाली है वो यहाँ पर सजी हुई है। तो संजना ने अभी तक जो मेहनत की है उसका फल ये है। तो स्वादिष्ट कंडाली की सब्जी, साग आप बोल सकते हैं। तो देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में और मज़ा आने वाला है। और उसके साथ स्वादिष्ट माल्टे और भात।
दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार कंडाली का बिच्छू घास का जो हरा साग खाया है, मज़ा आ गया। और जब ये इतना टेस्टी होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और बोलते हैं सेहत के लिए भी बढ़िया होता है, तो आखिरकार ये बनाते क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। मतलब हमारे गांव में मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई बनाते होंगे, कभी कभार बनाते होंगे कोई, जबकि ये चीज़ तो ऐसी है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो खानी ही चाहिए। गरम से मरेगा लोग। गर्म से मरे, अब नहीं बनानी ना ठंडियों में। ठंडियों में भी आपका है उतना ठंडा, तो जब बर्फ पड़ते थे पहले तो तब उतना ठंडा, अब तो ना अभी भी ठंडियों में ये साग बन सकता है और खूब खाया जा सकता है। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। जैसा संजना ने सारा बना खा लिया। हाँ यहाँ देखो, हाँ? जितनी मेहनत संजना ने की थी, अपना पूरा जो मेहनत है वो वसूल दी उसने। हाँ, तो बात कम खाए और साग ज़्यादा खाया। एक ठोकरा आधा सीरा आधा फिर ले गए दो। मतलब तुम्हारी नजर अपने थाली पे नहीं रही है। हाँ, अब दे रहा मैं तो था, मैंने दिया तो मेरे को पता नहीं होगा। और इनिस देखो लगातार अभी तक खाया जा रहा है। मजा आ गया नहीं? ऐसा बनता रही तो और क्या चाहिए बोलो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वाले ब्लॉग में आपको पूरा दिखाऊंगा कि हरा साग कैसे बनता है कर्नाली का, और अभी हमने बनाया और खा के तो मैं जैसे बोल रहा हूँ बड़ा लाजवाब टेस्ट है। तो आगे भी आने वाले टाइम पे अगर बारिश बुरिश कर जैसे ठंडा मौसम बनता है ना, उस दिन ज़रूर फिर से हम बनाएंगे और खाएंगे। और अगर आप लोगों को और भी तरीके पता है तो आप बता सकते हैं, हम आप लोगों को वो चीज़ें भी मतलब नए तरीके से बना के भी ज़रूर बताएंगे। उतनी महंगी सब्जी दाल आ रखी है, इसमें ना पैसा पड़े ना कुछ। हाँ, और उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, नहीं थोड़ा निकाला पीसने पूछने, वो तो मतलब कोई भी साग बनाएंगे तो मेहनत तो लगेगी ही। बाकी आज की जो ये वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।